أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, तमाम किस्म की तारीफ़ व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामाईन इकराम, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दायरे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बुराइयों से दूर रहें ताकि मरने के बाद कब्र के अंदर चैन व सुकून से रह सकें और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के आज़ाब से बच सकें और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। मुहतरम हज़रात, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह के आज़ाब से बच जाना, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम आखिरत की फ़िक्र करें, उसके लिए तैयारी करें, मेहनत और कोशिश करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। सामाईन इकराम, आज हम ये जानेंगे कि क़यामत के दिन किब्र व गुरूर करने वालों का अंजाम क्या होगा, उन्हें क्या पीने के लिए दिया जाएगा, उनकी खुराक क्या होगी। आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं। हदीस इस तरह है, अन आमिर इब्न शुअयब अन अबीही अन जद्दिही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामति अम्सालुज़ ज़ुर्रि फ़ी सूरिर रिजालि यग़शाहुमुज़-ज़ुल्लु मिन कुल्लि मकान युसाक़ून इला सिजनिन फ़ी जहन्नम युसम्मा बुलस तग़लूहुम नारुल अन्यार व युस्क़ौन मिन उसारति अहलिन नारि तीनतिल ख़बाल। जामे तिर्मिज़ी किताब सिफ़तिल क़ियामा, हदीस नंबर 2492। हज़रत अमर बिन शुअयब अपने वालिद से और वो अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मुतकब्बिरों को हश्र के मैदान में लाया जाएगा, छोटी छोटी चींटियों के मानिंद आदमियों की शक्ल में। उन पर ज़िल्लत और रुसवाई छाई हुई होगी और वो जहन्नम के एक जेल खाने के अंदर, जिसका नाम बुलस होगा, हाँक कर डाल दिए जाएंगे और जहन्नम की आग उन पर ज़बरदस्त गालिब होगी और मुतकब्बिरों को जहन्नमियों के जिस्मों से निकलने वाला पीप और खून पीने के लिए दिया जाएगा। सामाईन इकराम, इस हदीस को सामने रखिए और गौर कीजिए कि क़यामत के दिन मुतकब्बिरों का कितना ख़तरनाक अंजाम होगा। जो दुनिया के अंदर किब्र व गुरूर करता रहा,
घमंड में चूर रहा। क़यामत के दिन ऐसे लोगों का अंजाम बड़ा ख़तरनाक होगा। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हश्र के मैदान में लाएगा तो छोटी छोटी चींटियों के मानिंद होंगे ये लोग। इन पर ज़िल्लत और रुसवाई थोप दी जाएगी और आग इन पर गालिब होगी और इन मुतकब्बिरों को पीप, मवाद और खून पीने के लिए दिया जाएगा। मुसलमानों, ये कितना बुरा अंजाम है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने सीने को किब्र गुरूर से पाक रखें, अपने सीने को किब्र गुरूर से पाक रखें। इसी में भलाई है, इसी में कामयाबी है और इसी में निजात है। लेकिन अगर हमने घमंड किया, तकब्बुर किया तो अंजाम बड़ा ख़तरनाक होगा। क़यामत के दिन सिर्फ़ और सिर्फ रुसवाई मिलेगी। लेकिन अगर हमने अपने सीने को किब्र गुरूर से पाक किया तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इज़्ज़त मिलेगी। अल्लाह से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अपने अपने सीने को किब्र गुरूर से पाक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो हम तमाम मुसलमानों को तमाम गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और जब तक इस दार फ़ानी के अंदर ज़िंदा रख, ईमान पे ज़िंदा रख। और जब उठाना तो अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के ज़बानों पर कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।